उसके बाप को बुलाया कि तुम्हारा बेटा स्कूल आने का है। तो उसके बाप ने हेड मास्टर से कहा कि 15 पारे हिफ्ज हुए हैं 2 साल में, जब मुकम्मल कर लेगा तो स्कूल में आ जाएगा। तो मास्टर साहब ने खिसिया करके कहा, तुम्हारे बेटे के 2 साल बर्बाद हो गए 15 पारे के चक्कर में, मुकम्मल कराने में रहोगे तो 4 साल बर्बाद हो जाएंगे। इस घर को आग लग गई घर के जरार से, कुरान की बेइज्जती करेंगे, सीने से ईमान रुखसत हो जाएगा और कुरान की दौलत से अल्लाह आपके बच्चे को महफूज कर देगा। मदरसा देखने के लिए कोई जमींदार आया तो देखा कि मदरसे में लाइट है ही नहीं, बच्चा चला चला करके पढ़ रहा है। जब उसका पसीना छूट रहा है तो उसका उस्ताद खड़ा होकर के पंखा झेल रहा, हाथ का पंखा झेल रहा। बड़ी हैरत हुई और एहसास हुआ इन गरीबों को देखिए, मदरसे में लाइट का नहीं है और बच्चा गर्मी में कुरान पढ़ रहा है, उसका पंखा झेल रहा है। बड़ा खुश हुआ। 10,000 सोने के सिक्के अशरफी निकाल करके उस्ताद को दे दिए और उस्ताद 1 नंबर का दुनियादार था। हाथ जोड़ करके कहता, मैंने कौन सा कारनामा किया है कि 10,000 दे रहे? उस रईस ने कहा, मेरा पैसा वापस दो, तुम पैदल ही मदरसे से निकल जाओ, कल नजर बता। अरे कुरान की खिदमत में, कुरान के मुकाबले में तुमको 10,000 रुपए दिया है, कुरान की दौलत से बढ़कर के ये 10,000 नहीं है। आसमान और जमीन की दौलत कुरान के मुकाबले में दे देता तो फिर भी कुछ नहीं, तुमने 10,000 को कुरान के मुकाबले में सबसे बड़ी दौलत समझा। तुम 1 नंबर के दुनियादार हो, मेरे मदरसे से निकल जाओ, मेरा सदका वापस दो। हाथ उठाई वाला लीजिए, जो सबसे ज्यादा बेवकूफ होगा उसको मदरसे में दाखिल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा लीजिए, कंप्यूटर लिस्ट में कंसेशन में नाम है, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। या इलाही तुम हमें मिले फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे, फिर नए सिरे से वो पैगंबर जिसे सरताजे रुसूल कहते हैं, वो पैगंबर जिसे सरताजे रुसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को जरा ताबे कुरान कर दे, उसकी उम्मत को। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में दुनिया और आखिरत के हवाले से लेकर के आ रहा हूं। जब बस्ती में जलसा होता था तो एक जवान गुनाह छोड़ देता था और जब जलसा खत्म होता था तो शुरू कर देता था। जलसे का नाम सुन करके गुनाह छोड़ देता है, जलसा खत्म होता है गुनाह शुरू कर देता है। बात क्या है? कहा कि जलसे में तौबा किया, जलसे में सब गुनाह माफ हो गए। इस बस्ती में, जिस बस्ती में जलसा हो रहा है, इस जलसे को सुनने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। तो आए पूछा कि जिस बस्ती में जलसा हो रहा है किधर आबादी किधर है? कहा कि दायां बायां मत लेना, सीधा निकल जाओ, स्ट्रेट जाओ, बस्ती में पहुंच जाओ। उसने जो दायां बायां छोड़ा सीधे कब्रिस्तान में पहुंचा। अब सर पर हाथ रख करके ताज्जुब कर रहा है कि यहाँ के लोग ऐसा मजाक करते हैं, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान में। उसने पलट करके पूछा, अरे मैं बस्ती पूछ रहा था, आबादी पूछ रहा था, तूने मुझको कब्रिस्तान भेज दिया। उसने कितनी प्यारी बात कही है, आपके दिल तक पहुंचा रहा हूँ। इस दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करेंगे, दुनिया बर्बाद हो जाए वो मंजूर, लेकिन आखिरत बर्बाद ना हो। उसने कहा, तुम जिसको बस्ती समझते हो, आबादी समझते हो, वो बस्ती नहीं है, वो तो कब्रिस्तान है। हर बस्ती के आदमी को मैंने कब्रिस्तान में आते हुए देखा है, कब्रिस्तान के आदमी को यहाँ से कहीं जाते हुए नहीं देखा। आबादी इसका नाम है, बर्बादी इसका नाम है। दुनिया का एक आदमी था, उसका नाम था नीचू, रूस का था। इसके पास इतना पैसा था कि उसने कसम खा लिया था कि जहां सूरज डूबता है वहां तक की जमीन खरीदूंगा और जहां सूरज तुलू होता है वहां तक जमीन खरीदते खरीदते पहुंच जाऊंगा। एक बस्ती में वो पैसा लेकर के गया,
वहां के जमींदार से कहा कि पैसा लो, जितना पैसा लेना है ले लो, हमको सारी जमीन दे दो। तो वहां के सरदारों ने शर्त लगाई कि तुम यहाँ अपनी टोपी रखो, पैसा रखो और यहाँ से पैदल चलना शुरू करो जब तक के सूरज डूब न जाए। जहां तक पहुंचोगे वहां तक तुमको जमीन मिल जाएगी, लेकिन दूसरी शर्त यह है कि सूरज डूबने से पहले तुम्हें इस टोपी के पास निशान पर पहुंचना होगा। उसने टोपी उतारी, पैसा रखा, हवाले किया, सरदार की शर्त के मुताबिक पैदल चलते हुए जा रहा है, लालच में चलता रहा और उसके सर से सूरज नीचे उतरता रहा। उसको जब एहसास हुआ कि अब तो सूरज डूब रहा है, वो बहुत दूर चल चुका था, उसे वापस आना था। जब वो वहां से दौड़ता है तो उसकी सांस उखड़ गई। जैसे ही 2 हाथ निशान तक पहुंचना था, इससे पहले उसकी रूह बर्बाद हो गई। जो पूरी दुनिया की जमीन खरीदना चाहता था, उसको भी मरने के बाद सिर्फ 2 गज जमीन। डॉक्टर के पास बीमार आकर के बोला, डॉक्टर साहब मेरा फ्री में इलाज कर दीजिए, मैं गरीब आदमी हूं, आप मेरे काम आ जाइए, मैं जिंदगी में आपके काम आ जाऊं। तो बोला तू गरीब आदमी है, मेरे किस काम का? आप नहीं जानते मैं कौन सा काम कर रहा हूं? बताओ। कहा जब मस्जिद के माइक से ऐलान होता है जनाजे का, तो कब्र तो मैं ही खोलता हूं। तो बड़े काम का आदमी, तुम्हारा भी इलाज फ्री कर दूंगा, तुम्हारे पूरे खानदान का इलाज फ्री कर दूंगा। सितारों से आगे जहां भी है, अभी इश्क के इम्तिहान भी है, इसी रोज़ शब में उलझ कर रह जा कि तेरे ज़मानो मकार भी है। अगर खो गया एक नशीमन तो क्या हम मकामात पे आहो फकार भी है। तो शामी है परवाज़ है काम तेरा, तो शामी है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान भी है। बहुत बहुत करके मोहब्बत में डूब करके आपने सुना, मेरी ज़बान ऐसी की तरफ चल रही है, ये बता रही है कि आप मोहब्बत से सुन रहे हैं, मैं मोहब्बत से सुना रहा हूँ। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। चौथा पैगाम यहाँ से लेकर जब तक सुनने के लिए तैयार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप लोग इतना सट करके बैठे हैं कुर्सी में कि मुझे इत्मीनान है कि आपको जाड़ा नहीं लगेगा, लेकिन डर इस बात का है कि किसी का हाथ अगर किसी की जेब में गया तो उठने से पहले बटवा साफ हो। एक आदमी के घर में मुर्गी आ गई, उसने उसको पकड़ लिया, पकड़ करके जब ज़ब्ह करने लगा, चोरी की मुर्गी को ज़ब्ह करने लगा, उसके दोस्त ने कहा अरे मुर्गी को ज़ब्ह क्यों कर रहे हो, वहाँ हिसाब देना, ये मुर्गी दोबारा जिंदा होगी, तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। कहता है ये मुर्गी दोबारा जिंदा होगी, अगर जिंदा हो तो पकड़ करके मालिक को हवाले कर दीजिए। पहले परमात्मा, बाद में परमात्मा, पहले आत्मा। एक नुक्ते की बात आपकी खिदमत में रखता हूँ, आ जाए माशाल्लाह आ रहा है, जो इस पर्चे में है वो आ रहा है, और जवान ने बेदारी का सबूत दिया है। आप लोग भी बेदार थे, मैं वहां तक पहुंचूंगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए 5 से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे इंशाअल्लाह। जब ऊपर से ही माफी साफी तो हम क्या गिरफ्त करें? इस पर्ची में पर्दे के हवाले इसलिए आपकी बेदारी को लहाना समझ रहा था। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ गिर जाएगा। हम दुआ करेंगे, दुआ कबूल होती भी है, नहीं भी होती। कब होती है कब नहीं होती, ये राज आपको बता रहा हूं। एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, उनका नाम था सुफियान सौरी। उनसे पूछा हुजूर आपकी बुजुर्गी की धाक है कि जो आप बोल देते हैं वही होता है, जो आप दुआ करते हैं वही कबूल होता है। आप जिंदा वली हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, तो कहाँ रे मेरी बुजुर्गी के कायल बाद में होना। मेरी माँ ने मुझको हलाल खिलाया, मेरे बाप ने मुझको हलाल खिलाया, जब मैंने होश संभाला तो हराम को हनक के नीचे जाने लगी।
जादू है, ये मेरा जादू नहीं, हलाल का जादू है। तो हुजूर ये बताइए दुआ कब कबूल नहीं होती? अगर हराम हलल के नीचे आ जाए तो काबे की चादर को पकड़ करके भी दुआ करोगे, दुआ कबूल नहीं। एक मुसलमान ने मस्जिद का कोना ही दबा लिया, मस्जिद ही का कोना मुसलमान दबा लिया। तो किसी आलिम से कहा गया कि मुसलमान होकर के मस्जिद का कोना दबा लिया, कहा घबराओ नहीं, ये मस्जिद का कोना दबाया है, हराम है, ये कोना उसके पूरे मकान को खींच लेगा। अभी महीना 2 महीना भी नहीं हुआ था कि उसके घर में कोई हादसा हुआ, पूरा मकान बेचना पड़ा। खरीदने वाले मुक्तदी थे, सबने खरीद करके मस्जिद में दाखिल। जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज अगर सितम खाया है तो कल सजा मिलेगी, आज अगर सजा मिल रही है तो कल सितम तुमने ठाया है। जैसा करोगे वैसा पाओगे, बबूल बोया है आम काटना नसीब नहीं हुआ। एक मिसाल पैगाम में खत्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ ही रहना। एक लाला जी के सूद खाते खाते दाढ़ी सुबह, उसको किसी ने कहा कि शर्म नहीं आती, सूद खाते खाते हराम खाते खाते तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई। लोग कहते हैं कि मुझे क्या फर्क पड़ता, दाढ़ी सफेद हुई है, दिल वैसे ही सिया। हर एक को मौत का एक दिन पैगाम आएगा, खुदा का नाम लिए जाओ काम आएगा। डरे महशर की गर्मी से आशिकाने रसूल, लगेगी प्यास तो कौसर का जाम आएगा। रहेगा खाने फलक पर सरद से वो महफूज, जिसे ख्याल हलालो हराम आएगा, जिसे ख्याल हलालो हराम आएगा। और बच्चा सुना 12 बजाने के बाद जैसा ऐसा महसूस हो रहा है, कभी शुरू हो रहा है, अल्लाह इसके आगाज़ और अंजाम को जो लोगों को कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर दिमाग सुनने के लिए तैयार हैं, अपनी शादी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ बढ़ा दीजिए, डरावने पैक होने के लिए तैयार हो गए। आपकी बीवी सामने से देख रही है और आपकी शादी हो चुकी है, फिर भी आप दूसरी के चक्कर में वो घर में जो लड़का डराम होगा उसी में पैक कर देगी रात और सीधा कब्रिस्तान में और कब्र में जाकर के उठेगा। ध्यान से रखिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। एक औरत को सिर्फ बेटी ही पैदा होगी, उसका शौहर आजीरा, उसने कहा कि इस बार अगर तुमने बेटी पैदा किया या तो तुमको घर से निकालेंगे, तुम्हें घर से निकालेंगे। जब 9 महीने पूरे हो गए, हॉस्पिटल में लाया गया तो इत्तेफाक देखिए 7वीं बेटी के बाद 8वीं का नंबर। उसने जैसे ही सुना वो सीधा लखनऊ छोड़ करके सीधा आगरा पहुंचा। अब वहां से आ ही नहीं रहा है। उसकी बीवी ने जुमला लिख करके भेजा, अरे तुम बेटी का नाम सुन करके मेरे घर से भाग गए, ये बताओ कि बेटी हम देते हैं या बेटी कोई देता है? आसमान वाले ईश्वर से मुझको बेटी मिली है तो हम तुम्हें क्या देंगे? जब उसी ने मुझको बेटी दिया तो हमने तुम्हें बेटी दिया, जब वो मुझे बेटा देता तो मैं तुम्हें बेटा देती। वो तो देने वाला वो है, लेने वाले हम हैं। वो सुन करके मारे शर्म से पानी। बात तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है कि जो माँ बाप को ईश्वर देगा वही तो बेचारी औरत अपने शौहर को देगी। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल की मजलिस में जवाब आया, आपने पूछा तुम लोग कितने बेटे? या रसूल अल्लाह, बेटा की बात सब मुसीबत ही, सब बेटी, 1 दर्जन बेटे। मर जाती तो अच्छा होगा। अल्लाह के रसूल ने देखा कि जवान का दिल टूटा हुआ है, आपने फरमाया कि बेटी से नफरत मत करो, बेटी से मोहब्बत करो। मैं खुद बेटी का बाप हूँ।
अगर बेटी नफरत की चीज होती तो मुझको बेटा मिलता, बेटी नहीं मिलती। अल्लाह ने मुझे बेटा भी दिया है, अल्लाह ने मुझे बेटी भी दिया। मुसाफा हो रहा है एक दोस्त का दूसरे दोस्त से, पूछा क्या हाल है, क्या हाल है। जब मेरी बेटी छोटी थी तो मुझे चैन से नींद आती थी। आज मेरी बेटी जब जवान हो गई है तो आंख की नींद उड़ गई। मैं गरीब आदमी हूं, दूल्हा खरीदना पड़ेगा पैसों से, मेरी जेब में पैसा नहीं। लड़का आता है रिश्ता लेकर के, पैसा नहीं मिलता, आदमी चला जाता। 8 रिश्ते आए, वापिस हो गए। अब मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी बेटी दहलीज पर बूढ़ी ना हो जाए, मैं हसरत के मारे खून के आंसू रो रो करके मर न जाऊं। इतना सुनना था, पर्दे के पीछे बेटी सुन रही थी, बाप को सोने दिया, रात में जहर खोल करके मर गई। बेटी का गुनाह कम है, ये गुनहगार समाज है, उनसे सवाल कम होगा, सारे समाज से पहले सवाल होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खुदा पर भरोसा करके तेरी में निकाह करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाल न पूछे दर्द न बांटे इस जंगल के लोग, अपना अपना सुख है सबका, अपना अपना सुख। कोई नहीं जो हाथ बढ़ा करे, कोई नहीं जो हाथ बढ़ा करे, गिरता तो लेता, बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहरा। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहरा। दीवारों के इस जंगल में भटक रहे इंसान, अपने अपने उलझे दामन झटक रहे इंसान। अपनी बीती छोड़ के आए, अपनी बीती छोड़ के आए, कौन किसी के काम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहरा। माशाअल्लाह, जवानों के हवाले से कबूलियत की घड़ी में आपकी जवान बेटी के लिए मैं दुआ करता हूँ। आसमान पर खुदा आ चुका है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, रूह से आपका निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं। एक जवान दूसरे जवान से कह रहा था, मुझको जानते हो मैं कौन हूँ? मैं उसका बेटा हूँ जिसके बाप की रोटी में हवा है। वो हवा से जब कहता है तो बहती है, जब हवा को मना कर देता है तो रुक जाती है। और सामने वाला जवान कांपने लगा कि बहुत भारी भरकम बाप का बेटा मालूम। तीसरा जवान बोला कि इस उल्लू की बात में बताओ, ये बेवकूफ बना रहा है, दारू के नशे में है, जमीन पर है, आसमान की बात करता है। इसका बाप बहुत बड़ा पहलवान नहीं है, लोहार है, हाथी चलाता है तो हवा चलती है, छोड़ देता है। नशा में प्रधानमंत्री को भी बाप का साला बना रहा है। उसमें हमारे जवान 3 चीजों में पीछे हैं, 3 चीजों में आगे। आप खून के आंसू बहेंगे जब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। हमारे जवान 3 चीजों में आगे, 3 चीजों में पीछे। जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें आगे, जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे। इस रुदात को आपकी खिदमत करता हूं, मैं दुआ करता हूं हमारे जवानों को दीन दुनिया चुनिए अल्लाह ताला सलामत। हमारे जवान तालीम में पीछे। पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं। पूरी दुनिया में 232 मुल्क हैं और सबसे बड़ा जाहिल मुल्क कौन है? तो हिंदुस्तान है। और हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल कौन है? मुसलमान है। 62% मर्द जाहिल है, 72% औरत जाहिल है। इस घर को आग लग गई घर के जाहिल। और हमारे जवान किसमें पीछे हैं? तिजारत में। 100 में सिर्फ 5 जवान तिजारत करते हैं, कारोबार करते हैं। 95 लोग। 95 कहाँ है? क्रिकेट में है, कैरम बोर्ड में है, लूडो में है, बाप के होटल में खाया, हाथ पोंछ करके निकल। माँ बाप को कमा करके खिलाएंगे नहीं, जब बीवी होगी, निकाह होगा, तो ससुराल वाले को कमा करके खिलाएंगे। 95 जवान हो, 5 जवान 100 में नौकरी करेंगे और 5 जवान तिजारत करते हैं। नौकरी कितने जवान करते हैं? 100 में 2।
IAS की नौकरी 100 में दो, IPS की नौकरी 100 में दो, रेलवे की नौकरी 100 में दो, 98 गोल 100 में 2 जवान नौकरी, जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे। अब दिखाने के लिए जा रहा हूं हमारे जवान किसमें आगे। मोबाइल में उल्टा सीधा देखने में सबसे आगे, उल्टी सीधी वीडियो की व्यूज देखिए और पढ़ाई लिखाई एजुकेशन के हवाले से वीडियो उसकी व्यूज देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारे जवान देखते क्या क्या। मोबाइल के गलत इस्तेमाल में हमारा जवान सबसे आगे, जिना करने में हमारा जवान, पाप करने में, आग लूटने में सबसे आगे। यूरोप में 30% बच्चे स्कूल में आकर के माँ का नाम लिखाते हैं, बाप का नाम नहीं लिखाते। मास्टर साहब कहते हैं बेटा तुम्हारा बाप जिंदा हो या मुर्दा हो, बाप का नाम लिखाओ। वो बच्चे कहते हैं मुझको तो बाप की नसीब नहीं है, माँ बाप ने पाप किया, पाप के नतीजे में पैदा हुआ कसूर, माँ बाप का सजा हमको मिली, मुझको माँ तो मिली, बाप से महसूम रहा। सीना करने में हमारे जवान आगे और दारू पीने में हमारे जवान सबसे आगे। ये मुहर्रम का जो माह है, शियों का रिकॉर्ड दारू पीने में मुसलमान तोड़ता है, सुन्नी तोड़ता है। ये जो जनवरी का जश्न है ये ईसाइयों का जश्न है और ईसाइयों के जश्न मनाने में हमारा मुसलमान जो दारू पीता है ईसाइयों का रिकॉर्ड तोड़ देता है। जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें आगे। इस घर को आग लगे घर के जला। हिंदुस्तान के दस्तूर की दफा 47 में लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी जी का कहना था कि पूरे मुल्क में शराब बंद होनी चाहिए। उनसे कहा कि आप आजादी को छीन रहे हैं, ये मुल्क गुलामी से निकला है, आप आजादी को छीनना चाहते हैं, जवान आजादी से दारू पीना चाहते हैं। आप कहते हैं कहा कि जो जवान दारू के साथ होगा वो पीछे होगा, जब जवान पीछे होगा तो मुल्क पीछे होगा। मैं चाहता हूं कि दारू छोड़ करके जवान आगे निकले, मुल्क आगे। एक आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं, पैगाम में खत्म कर रहा हूं। सुनने के लिए यहां से लेकर के वहां तक तैयार है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में रुकना है, बुढ़ापे में छोड़ने के हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल की मजलिस में जवान या रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूं। शौक से कलमा पढ़ो, मुसलमान हो जाओ। अल्लाह के रसूल ने कहा कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। जवान ने कहा मेरी एक शर्त है, मैं जिना करता हूँ, मुंह काला करता हूँ, पहले जिना करने का मुंह काला करने का लाइसेंस दो, फिर मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। अल्लाह के रसूल अकल से बात की, कहा जवान तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, मैं तुमको जिना करने का लाइसेंस दे दूं। जवान बड़ा खुश हुआ कि पाप का लाइसेंस महापुरुष से मिलेगा, बड़ा खुश हुआ। कलमा पढ़कर जब मुसलमान हो गया तो अल्लाह के रसूल ने कहा 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुकाला करो। वो किसी की मां ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो। 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुकाला करो। या रसूल अल्लाह आप इजाजत दे रहे हो कि जाल में फंसा रहे हैं? इसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती है। आपने उस जवान को बुला करके उसके सीने पर हाथ रख करके कहा कि जवान ये बताओ तुम्हारी माँ के साथ कोई मुंह काला करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे? तुम्हारी बीवी के साथ कोई मुंह काला करे उसका कीमा बना दोगे? तुम्हारी बीवी और बहन के साथ कोई ऐसी हरकत करे उसको फांसी पर चढ़ा दोगे? लेकिन याद रखो, 100 मरतबा याद रखो, जिस औरत के साथ तुम मुंह काला करोगे वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बीवी है, वो भी किसी की बात है। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे, जिंदगानी में हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो गोता है जवानी में। ये दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है, ये दारू का प्याला मौत का कड़वा
आग पानी में। आप लोग बहुत दूर से मुझको आंख फाड़ फाड़ करके देख रहे थे, मुझको डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, पहले ही से दम करके बैठा हूं। लगाइए कितनी नजर लगाते हैं आप। आखिरी पैगाम मर्दों के हवाले से, उसके बाद औरतों को पूछूंगा। इतना डूब करके आप सुन लेंगे और इतनी एनर्जी, इतनी मोहब्बत में डूब करके सुनेंगे, मुझे अंदाजा नहीं था। 100 जलसों में